हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी हब पे। दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में बात करेंगे हम लोग फिजिक्स का डायमेंशन यानी कि बीमा। ठीक है, जो कि यहाँ पे फिजिक्स का हम लोग सीरीज चला रहे हैं, तो आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए हम लोग सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बात करते हैं बारीकी से। देखिए, हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे डायमेंशन यानी कि बीमा। ठीक है, तो कोई भी राशि का बीमा कैसे लिखा जाता है, ठीक है, उसका बीमा लिखने का फॉर्मूला क्या है, उसके बारे में सीखेंगे। और कौन कौन सी राशियां का क्या क्या उसका कंडीशन है उसके बारे में चेक करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग बारीकी से। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, एक होता है फंडामेंटल और उसमें पढ़ा था हम लोग व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात है मौलिक राशि, तो फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता हो। ठीक है, फंडामेंटल राशि वह राशि है जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता हो, वो इंडिपेंडेंट हो, उसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, या तो फिर उसे हम लोग कहते हैं मौलिक राशि। ठीक है, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो चलिए अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल। इसकी संख्या क्या है, इसकी संख्या 7 होती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान एक्सेट्रा, जो कि हमने पिछले वीडियो में सारे डिस्कशन कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज़ आई बटन में क्लिक करके और वहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्या है, तो व्युत्पन्न राशि यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी, जो अन्य राशि पर निर्भर करता हो। एग्जाम्पल वेलोसिटी, फोर्स, ईटीसी। देखिए, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, तो सिंपली यहाँ पे लिखते हैं तो मीटर पर सेकेंड है ना। तो क्या होता है, मीटर का एल हो जाएगा और बटे टी। तो देखिए, तो यहाँ लंबाई और टाइम पर निर्भर है, इसीलिए क्या हो गया, ये ड्राइव्ड क्वांटिटी यानी कि व्युत्पन्न राशि। ठीक है, देखिए आगे जो संख्या इसका है, 7 को छोड़कर सभी व्युत्पन्न राशि जो है, छोड़कर 7 को छोड़कर सभी क्या है, व्युत्पन्न राशि हैं। देखिए आगे हम बात करेंगे तो बीमा। अब हम देखते हैं कि बीमा कैसे लिखना है और उसका क्या क्या नियम है। तब देखिए, मौलिक राशियां पर जिस घात का प्रयोग करते हैं उसे बीमा कहते हैं। ठीक है, मौलिक राशि जो होता है 7 प्रकार का होता है, उस पर जो हम लोग पावर देते हैं उसी को हम लोग बीमा लिखने का तरीका और बीमा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जहां अगर यहाँ पे हम देखिए P बराबर लिखे हुए हैं कि P बराबर MA LB और TC, जहाँ पे ABC है, क्या है, ABC पावर है। ठीक है, पावर हो सकता है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है। तो ये BC क्या है, पावर है। और वहीं M बराबर क्या है, तो M बराबर द्रव्यमान यानी कि मास है। L बराबर क्या है, लंबाई यानी कि लेंथ है। और T बराबर क्या है, समय यानी कि टाइम है। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर अभी कभी कभी माइंड में नहीं रहे कि M बराबर क्या है, तो M फोर क्या होता है, मास, L फोर क्या होता है, लेंथ, और T फोर क्या होता है, टाइम। सभी जो रहेंगे क्या रहेंगे, कैपिटल में रहेंगे, सभी क्या रहेंगे, कैपिटल में रहेंगे। बीमा लिखने का थोड़ा सा नियम है। आगे देखिए, राशियों का बीमा। ठीक है, राशियों का बीमा लिखते हैं, यहाँ पे हम तो बात करते हैं। देखिए, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल का एरिया, एरिया का क्या होता है फॉर्मूला, तो मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर, अच्छा मीटर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बीमा में, तो एल से, कैपिटल एल से। और जब भी हम कभी बीमा लिखते हैं तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग उसके घेरते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, देखिए एल को ऐसे घेरना है, फिर कुछ अगर एम है तो ऐसे हमको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना है। तो देखिए क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर को मीटर एल गुणे एल। ठीक है, जिससे हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, एल का पावर 2 बीमा में, यहाँ पे इसका स्क्वायर में जो कि है स्क्वायर ब्रैकेट में आपका क्लोज रहेगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो आयतन यानी कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, तो मीटर क्यूब, क्या होता है, मीटर क्यूब, तो यानी कि एल का पावर 3। तो देखिए एल गुणे एल यानी एल का पावर 3। आगे हम बात करेंगे तो घनत्व। देखिए, ये सब चीज़ जो है आगे हम बारीकी से पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ बीमा के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, आगे इसको हम लोग बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं अगला। अगला क्या है मेरा, घनत्व यानी कि डेंसिटी। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अच्छा, द्रव्यमान को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो एम से, कैसे, एम से। तो देखिए कहाँ हो गया आपका, देखिए एम हो गया, द्रव्यमान का एम हो गया, और आयतन का भी हमने पढ़ा तो एल का पावर 3, क्या होता है, एल का पावर 3। अच्छा, अगर एल को हम जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, इसका पावर में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि एम एल माइनस 3, जो कि बीमा है किसका, घनत्व का। ठीक है, किसका है, तो घनत्व का। अगला देखिए, यहाँ पे है चाल, क्या है, चाल, चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय, दूरी बटे समय यानी कि डिस्टेंस बटे टाइम। अब देखिए, तो दूरी का बीमा अगर लिखते हैं तो क्या होता है, एल से लिखते हैं, और समय को टी से लिखते हैं।
अगर टी को ऊपर ले जाएगा तो क्या होगा, एल टी माइनस वन, जो कि किसका बीमा है, ये है चाल का बीमा है। अगला अगर हम बात करेंगे तो मेरा है वेग, ठीक है। तो वेग बराबर क्या होता है, यानी कि वेलोसिटी विस्थापन बटे समय, क्या होता है, विस्थापन बटे समय, इंग्लिश में होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, ठीक है। अब देखिए तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक तरह का लंबाई है, दूरी है। तो दूरी को हम लोग किसे डिनोट करते हैं बीमा में, तो एल से करते हैं, किसे, एल से करते हैं, और समय को टी से करते हैं। और यहाँ पे इसको अगर हम लिख देंगे पूरा तो क्या होगा, एल वन टी माइनस वन। आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे कि चाल का और वेग का, चाल का और वेग का जो है वो बीमा क्या है, समान है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि किसका किसका जो कि बीमा एक समान है, तो ऑप्शन में आपको दिए रहेंगे, तो आपको करना पड़ेगा चाल और बीमा, जिसका भी रहेगा आपको चेक करके वहां पे आंसर करना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो क्या है मेरा, त्वरण, क्या है, त्वरण। त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, एसिलरेशन, क्या कहते हैं, एसिलरेशन। और इसका क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन बटे लगा समय, तो वेग में परिवर्तन बटे लगा समय। अच्छा वेग, तो वेग बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, देखिए यहाँ पे एल वन टी माइनस वन, एल वन टी माइनस वन, और समय बराबर क्या होता है, तो टी, तो नीचे टी हो गया। अब यही टी को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, एल टी माइनस टू, यहाँ पे माइनस वन में था टी, और यहाँ पे एक और चला गया, तो नीचे से जब ऊपर जाता है क्या होता है, माइनस में आता है। तो एक में था यहाँ पे माइनस, एक और आ गया, तो टी माइनस टू, यानी कि एल वन टी माइनस टू, जो कि किसका है, तो त्वरण का है। अगला अगर हम बात करेंगे तो क्या है मेरा, बल, यानी कि फोर्स। फोर्स बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे एक्सीलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। तो द्रव्यमान का क्या होता है मेरा, तो एम से डिनोट करते हैं हम लोग, और त्वरण का भी हम तुरंत पढ़ा यहाँ पे, तो एल वन टी माइनस टू, और सभी को हम अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एम वन एल वन टी माइनस टू, ठीक है। तो अगर बोलेंगे कि बल का यानी कि फोर्स का बीमा क्या होता है, तो अगर हमको इतना नहीं पता है कि क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण रहेगा, तब इसको हम यहाँ पे लिख पाएंगे, क्या होता है इसका, एम वन एल वन टी माइनस टू। अगला अगर बात करेंगे हम तो क्या है मेरा, कार्य यानी कि वर्क। तो देखिए वर्क बराबर क्या होता है, तो बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, ठीक है। तो देखिए बल का भी हमने पढ़ा, ठीक है, क्या होता है एम वन एल वन टी माइनस टू, और विस्थापन में यानी कि दूरी, और दूरी को किससे करते हैं, तो एल से। तो देखिए एम वन एल वन, देखिए अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब वन होगा, यहाँ भी वन है, तो एम वन एल वन टी माइनस टू और गुणे एल। आप देखिए तो एम वन यहाँ पे हो गया, एल वन, एल एल जो है यहाँ पे वन था, यहाँ पे वन था, तो जुड़ के कितना हो गया, एल टू हो गया, और टी माइनस टू यहाँ पे था। तो अगर हम बोलेंगे कि वर्क का यानी कि कार्य का, या और आपका हो जाएगा एनर्जी का, तो क्या होता है, तो बीमा इसका एम वन एल टू टी माइनस टू, ठीक है। जो कि अगर कार्य का और एनर्जी, कार्य वर्क और एनर्जी का बीमा समान होता है। और आगे हम बढ़ेंगे तो मेरा क्या है, एक और केई, केई मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो बराबर क्या होता है, तो हाफ एम बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। अब देखिए बीमा में लिखते समय हम लोग कांस्टेंट यानी कि कोई भी नंबर रहेगा उसका हम बीमा नहीं लिखते हैं, नहीं लिख पाते हैं, ठीक है, इसका बीमा नहीं होता है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो क्या लिखा, एम भी का स्क्वायर, एम भी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एम मतलब क्या हो गया आपका, एम मतलब मास, और मास को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बीमा में, तो एम से करते हैं। अच्छा और भी स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमने क्या पढ़ा था, एल बटे टी, एल बटे टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, तो एल टू और बटे टी टू, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल टू और टी माइनस टू, ठीक है। तो देखिए तो एम वन एल टू टी माइनस टू। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क का या फिर एनर्जी का बीमा क्या है, सेम है, क्या है, सेम है। तो ध्यान दीजिएगा कोई भी एनर्जी हो, या तो फिर यहाँ पे एनर्जी हो, या फिर कार्य हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, या फिर कोई भी एनर्जी हो, उसका बीमा हमेशा क्या होता है, सेम होता है। सभी एनर्जी का बीमा हमेशा सेम होता है, ठीक है। अगला हम अगर बढ़ेंगे तो मेरा क्या है यहाँ पे, तो P यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एम जी एच, एम जी एच। देखिए m मतलब मास, g मतलब ग्रेविटी, h मतलब हाइट, ठीक है। देखिए m मतलब मास, मास का क्या होता है बीमा, तो m होता है, इसको हम क्लोज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखिए g मतलब ग्रेविटी, अच्छा g इक्वल टू ए, यानी कि ग्रेविटी बराबर एक्सीलरेशन, ग्रेविटी का जो होता है वो एक्सीलरेशन का होता है, यानी कि ग्रेविटी को हम लोग भी एक्सीलरेशन कह सकते हैं, ठीक है, या तो फिर एक्सीलरेशन को ग्रेविटी कह सकते हैं। तो इसका बीमा क्या होता है, तो एल वन टी माइनस टू, हमने यहाँ पढ़ा था, देखिए तो एल वन टी माइनस टू होता है किसका, एक्सीलरेशन का।
और जी का भी वही होता है। तो और एल कैसे आया, यहाँ हाइट है तो हाइट भी एक टाइप का क्या है, लंबाई है, तो इसका भी क्या हो गया एल। अब इसको मिला देंगे तो क्या m1 L2 T-2, जो कि क्या है, ये तीनों का इसका कार्य का यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सभी का क्या है बीमा, सभी का बीमा सेम है। अगला अगर हम बात करेंगे तो क्या है पावर, क्या है पावर, ठीक है। तो कार्य की करने को दर को क्या कहते हैं हम लोग, कार्य की करने को दर को कहते हैं हम लोग शक्ति, पावर। तो W/T होता है, और W मतलब क्या हो गया, कार्य हो गया। अब कार्य का हमने यहाँ पे क्या देखा, m1 L2 T-2 देखिए यहाँ पे देखा हमने, ठीक है, और बटे टी हो जाएगा आपका। आप जब इसको टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, एक माइनस और जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो ये m1 L2 T-3 हो गया, क्योंकि टी जो था ऊपर चला गया, तो क्या हो जाएगा m1 L2 T-3, जो कि किसका है बीमा, तो पावर का। अगला अगर हम बात करेंगे तो क्या है मेरा, कोणीय वेग, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, किससे, ओमेगा से। तब इसका क्या होता है, तो थीटा बाई टी, जिसमें से थीटा का कोई भी डायमेंशन बीमा नहीं होता है, और टी का टाइम का क्या होता है, तो हम लोग कैपिटल टी में लिखते हैं। अच्छा 1/टी, और टी को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, टी का पावर -1, ठीक है, क्या हो जाएगा, टी का पावर -1। तो इसको भी आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अगला अगर हम बात करेंगे टी क्या है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1/टी होता है। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है फार्मूला, 1/टी, ठीक है। तो 1/टी, टी को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, टी का इनवर्स यानी कि T-1, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कोणीय वेग का और आवृत्ति का भी बीमा क्या है, तो सेम है, ठीक है, क्या है, सेम है। इस सब चीज़ को थोड़ा सा नोट रखना आपको। आगे अगर हम बात करेंगे तो क्या है, दाब यानी कि प्रेशर, क्या है, प्रेशर। अच्छा देखिए प्रेशर का क्या होता है, तो फोर्स बटे एरिया। अच्छा फोर्स का क्या होता है, तो m1 L1 T-2, और एरिया का क्या होता है, L के पावर 2। अब L का पावर 2 का अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, m1 L-1, जबकि यहाँ पे 2 है तो ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 था तो घट के क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, L-1 हो जाएगा, और T-2। तो अगर पूछेंगे कि दाब का क्या होता है, तो m1 L-1 T-2, ठीक है। अगला क्या है मेरा, प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस, क्या है, स्ट्रेस। स्ट्रेस का क्या होता है, तो फोर्स बटे एरिया, यानी कि जो दाब का होता है वही प्रतिबल का होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे m1 L1 T-2 बटे L का पावर 2, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो m1 L-1 और T-2। अगर हम पूछेंगे कि दाब का और प्रतिबल का, ठीक है, बीमा क्या होता है, तो बीमा इस दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। ऑप्शन में कभी पूछ देगा कि किसका किसका बीमा जो कि सेम है, ऑप्शन में दे दिया रहेगा, ये कोणीय वेग रहेगा, आवृत्ति रहेगा, दाब रहेगा, या तो फोर्स रहेगा, प्रतिबल रहेगा। तो आपको ऑप्शन कौन सा करना है, तो आपको ऑप्शन करना है दाब और प्रतिबल। अगला अगर हम बात करेंगे तो क्या है मेरा, स्ट्रेस, क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है विकृति। देखिए अगर कोई रबड़ है या तो उसको हम खींचे बार बार तो क्या होता है, वो रबड़ जो लंबाई होता है क्या बड़ा हो जाता है, खींचने से क्या होता है, उसमें विकृति आ जाता है, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा खराबी आ जाता है। जैसे देखिए मान लीजिए इतना बड़ा रबड़ है, पहले इसको हम बार बार खींचने से क्या हुआ, इसका लंबाई इतना बढ़ गया, ठीक है, इतना बढ़ गया। तब क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा विकृति आ गया, इसमें थोड़ा सा क्या हुआ, खराबी आ गया। पहले इतना था, इसमें बढ़ा गया, बार बार खींचने से क्या हुआ, उसका लंबाई में परिवर्तन आ गया। तो लंबाई में परिवर्तन कितना गया, मान लेते हैं हम डेल्टा एल बढ़ गया इसका, और पहले क्या था एल। देखिए तो डेल्टा एल यानी कि परिवर्तन की हुआ लंबाई बटे कुल लंबाई, ठीक है। तो जितना लंबाई परिवर्तन हुआ बटे कुल लंबाई। अगर देखिए तो लंबाई का डेल्टा एल है या फिर कुछ भी है, लंबाई ही है, तो इसका क्या होता है, तो एल होता है ना, लंबाई का। और नीचे भी क्या लंबाई है, तो इसका भी बीमा क्या होता है, एल। तो क्या होता है यहाँ पे, इसको ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका L-1 L+1 तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे इसका कोई भी बीमा नहीं निकलेगा। इसीलिए अगर यहाँ पे कहेंगे कि स्ट्रेन जो है वो क्या है, डायमेंशन लेस यूनिट है, यानी कि बीमाहीन राशि है, इसका कोई भी बीमा नहीं होता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, कुछ इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखिए इसका जो है बीमा का उपयोग कहाँ कहाँ है, इसका उपयोग इकाई प्राप्त करने में होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है F बराबर m1 L1 T-2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अगर देखिए m बराबर हम क्या कर सकते हैं,
एम किससे हम लोग डिनोट करते थे, तो मास को, मास से, तो मास मतलब क्या हुआ, केजी। अच्छा, लंबाई को हम लोग किससे, मीटर से, तो एम हो गया। और बटे एस, एस यानी कि सेकेंड, टाइम, टाइम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सेकेंड से, एस। अब बटे में क्या हो गया, एस का पावर 2। अच्छा, के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस क्या होता है, तो क्या होता है, तो न्यूटन। तो इसका कहाँ पे यूज हो रहा है, तो इकाई प्राप्त करने में क्या होता है, इकाई प्राप्त करने में अगर हमको किसी का बीमा पता हो तो उसका हम इकाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला अगर हम बात करेंगे तो एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन करने में, देखिए यहाँ पे देखिए, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन करने में, देखिए एक न्यूटन बराबर क्या होता है, एक न्यूटन बराबर क्या होता है, तो थोड़ा सा मिटा देते हैं हम। देखिए एक न्यूटन बराबर होता है, देखिए क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अच्छा, इसको अगर हम केजी को यहाँ पे ग्राम में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, तो 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक। अच्छा, मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक। और बटे क्या है आपका, एस का पावर 2। अब देखिए 10 20 30 40 50, तो क्या हो गया, 10 की पावर 5 जीरो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अगर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, इसको इसको कहते हैं हम लोग डाइन, क्या कहते हैं, डाइन। तो 10 का पावर 5 डाइन भी कह सकते हैं। ठीक, 1 न्यूटन बराबर क्या हो गया, 10 का पावर 5 डाइन। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक पद्धति से दूसरी पद्धति हम लोग चेंज कर पा रहे हैं। ठीक है, न्यूटन से हम लोग किस में ले आए, डाइन में चेंज कर पाए हैं। अगला अगर हम देखेंगे एक और, तो क्या है, एक जूल, क्या है, एक जूल। तो इसका क्या होता है, के जी मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर होता है इसका। अब देखिए एक जूल बराबर क्या होता है, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब देखिए अगर यहाँ पे हम के जी को अगर हम ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा यहाँ पे, गुने मीटर को अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ मीटर का स्क्वायर है। अब बटे पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 जीरो तो ऑलरेडी है ही ग्राम में। अब देखिए तो यहाँ पे 100 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का पावर 4 जीरो हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बटे पर सेकंड स्क्वायर। अब सभी जीरो को जोड़ेंगे, देखिए 3 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे, 10 का पावर क्या हो गया, 7। अच्छा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, तो अर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं। तो यहाँ अगर हम पूछेंगे कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग, तो 10 के पावर 7 यर्ग। ठीक है, 10 की पावर 7 यर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये पूछा जाता है हमेशा कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, तो 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, और 1 जूल बराबर कितना, तो 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग कहते हैं अर्ग कहते हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स यहाँ तक आपका क्लियर हो पाया होगा और सारे कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे बीमा का था वो कम लगभग लगभग क्लियर हो पाया होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।